हर जगह जब घटनाएं होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती है, जब उसका रिपोर्ट आता है, जब वो पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही मजहब के लोग निकलते हैं। वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो कबीले के लोग ही पकड़े जाते हैं। कोर्ट के मस्जिद में रात भर वो रुकता है उमर, मगर किसी भी मुसलमान ने उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये बताइए, क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, जब वो कहा कि हम कश्मीर से हैं, उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? उसकी गाड़ी की उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? यहाँ कश्मीर से आके उमर, डॉक्टर उमर यहाँ फट जाता है। हिंदुस्तान का ही था ना, यही लाल किले के सामने आके फट जाता है। और फिरोजाबाद में, रुक जाओ पत्रकार महोदय, रुक जाओ पत्रकार महोदय, फिरोजाबाद में डॉक्टर कौन वो था, वो पकड़ा गया। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की फिरोजाबाद में पकड़ी जाती है। ये कौन सा आप कर रहे हो? कौन सा हिंदू मुसलमान भाईचारा कर रहे हो? पहले भाईचारा से पूछो। अरे हिंदू भी होते हैं। सुनिए, आपने तो हिंदू का नाम बता दीजिए। आप ये तो बता रहे मुस्लिम का नाम। मेरा बात सुनिए भैया, एक सेकंड। आतंकवाद का कोई धर्म, एक सेकंड बीच में कोई नहीं बोलेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मेरी बात सुनिएगा एक सेकंड। उसमें पहलगाम में बचाने वाला सबको एक मुसलमान था ना भैया? मुसलमान था, हाँ सुन लीजिए, बचाने वाला मुसलमान था, मगर जो मार रहा था वो मुसलमान नहीं था। नाम बताइए। इमरान नाम है, इमरान। क्या आरोप जी होता है, ये बलात्कार के जो नाम मुसलमानों को ऊपर या किसी ऊपर लग रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने से। का नाम कौन लिया है? अरे नहीं, हाँ तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं ये बताइए। क्यों आपसी जब हिंदू मुस्लिम एक चल रहा है, राजनीति की नहीं बनना चाहिए, बता दो ना। क्यों फिसो में राजनीति के रास्ते में क्यों फिसो? हम लोग आपसे जब एक चल रहे हैं तो एक तरफा जैसे एक कैसे चल रहा बताओ? यहाँ कश्मीर से आके उमर, डॉक्टर उमर यहाँ फट जाता है। हिंदुस्तान का ही था ना, यही लाल किले के सामने आके फट जाता है। और फिरोजाबाद में, रुक जाओ पत्रकार महोदय, रुक जाओ पत्रकार महोदय, फिरोजाबाद में डॉक्टर कौन वो था, वो पकड़ा गया। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की फिरोजाबाद में पकड़ी जाती है। ये कौन सा आप कर रहे हो? कौन सा हिंदू मुसलमान भाईचारा कर रहे हो? पहले भाईचारा से पूछो। डॉक्टर उमर यहाँ लाल किले के सामने आके फट जाता। रुक जाओ, भाईचारे वाली बात करो ना। क्यों अरे नहीं, उसके आगे लगाए ना जाल नहीं, बताना जरूरी है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की फिरोजाबाद में पकड़ी जाती है। हाँ, और एक और डॉक्टर का नाम है, इस देश में जो आतंकवादी पल रहे हैं, मुस्लिम है ये, उसमें नहीं, उसका नाम थोड़ा सा ऐसा है। तो बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे जब हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, ऐसे बताओ। साथ रह रहे हैं, मगर ज्यादा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब साथ में। आतंकवादी सभी लोग हैं, आतंकवादी सभी लोग नहीं। अरे 10 हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए। 10 हिंदू आतंकवादी का आतंकवादी साथ दिखाते हैं। अभी तुम खबरों में लो, 10 नहीं 5 आतंकवादी का नाम बताओ। 5 हिंदू आतंकवादी का नाम आप बता दो। तो ऐसे तो मुसलमान है तो 50 अरे आपने कहा ना, अरे आपने कहा ना कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, मतलब होते सब। आपने कहा अरे सभी होते हैं, तो हिंदू आतंकवादी का नाम बता दो आप। नाम हमें नहीं पता है, अब जो भी 5 का ही बता देंगे जरूर, लेकिन 5 मुस्लिम का जरूर बता देंगे। आप हिंदू का 10 बता दो, ये 5 बता रहे हैं। नहीं, भाईचारा बहुत रहेगा। आप अभी दुकानदारों में 5 से 2 पर आ जाए। हमें नाम नहीं मालूम है, नाम नहीं मालूम। सुनिए मेरी बात, मैं 5 मुसलमान का नहीं, 5 आतंकी संगठन जो मुसलमान चलाते हैं वो भी बता दूंगा, समझे? संगठन का नाम बता दीजिए, हिंदू जो चलाते हो आतंकवाद। चीज का पता हो तब तो मालूम पड़े इस चीज को। नहीं, दम की बात नहीं, गलत है। मतलब इस देश में ये देख रहे हैं कितना इनके अंदर में जहर भरा हुआ है, कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर में, कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं इन लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। एक सेकंड भैया, मर्द की औलाद हो तो बता दो, तुम्हारे मर्दानगी के ऊपर सवाल आ गया। अरे मर्दानगी इतनी बड़ी होती ना, खुलेआम तुम दो ना तुम्हारे। सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इमरान जी एक बात बताइए, आपने कहा ना कि आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। सुनिए, आपने तो हिंदू का नाम बता दीजिए। आप ये तो बता रहे मुस्लिम का नाम। मेरा बात सुनिए भैया, एक सेकंड। आतंकवाद का कोई धर्म, एक सेकंड बीच में कोई नहीं बोलेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मेरी बात सुनिएगा एक सेकंड।
उसमें पहलगाम में बचाने वाला सबको एक मुसलमान था ना भैया? अभी नहीं मतलब मुसलमान था, हाँ सुन लीजिए, बचाने वाला मुसलमान था, मगर जो मार रहा था वो मुसलमान नहीं था। मुसलमान। अब ये जाहिर की बात है ऐसे ही आएगा। कि ये सब कुछ ऐसे ही होता है। इनका मैं तो सिंपल सवाल पूछा सिमरान जी कि दो हिंदू आतंकवाद, नाम पता नहीं। अरे तो कैसे सबको बोल दे रहे हो आतंकवादी? नहीं, ज्यादा कर हमने के सभी लोग होते मिले हुए। प्रोपेगेंडा 5 नाम बता रहे, डॉक्टरों का अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, याकूब मेनन बन सकता है। अभी बताओ, आतंकवादी सभी मुसलमान हो गए, आतंकवादी सभी मुसलमान हो गए। एक बात बताइए, ये आसिफ अली रोड के मस्जिद में रात भर वो रुकता है उमर, मगर किसी भी मुसलमान ने उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये बताइए, क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, जब वो कहा कि हम कश्मीर से हैं, उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? उसकी गाड़ी की उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? जवाब भाई, जब हमें इन चीजों में मतलब जो चीज बोली गई थी यहाँ पे, हम आतंकवादी मुसलमान हो रहे हैं, तो आतंकवादी सभी मुसलमान होते हैं। पहले इस चीज का जवाब दो हमें। भैया सुनिए, शाम का नमाज इनसे टाइमिंग पूछिए, शाम का नमाज का जो ईशा का नमाज होता है उसका टाइमिंग क्या है? अब इस टाइम 7 बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है, 6:49 में होता है, समझे सर? 6:49-50 में होता है। सोचिए, उस समय सब कोई मस्जिद में होंगे, सब पहुंच जाएंगे। और ये साजिश था कि हिंदुओं को बस मारना है, समझे? ये सोची समझी साजिश, और कुछ नहीं। यही पूछ रहे थे, पुलगाम में जब हमला हुआ था कि आरडीएक्स कहाँ से, यही थे आरडीएक्स कहाँ से, आज नहीं बताएंगे आरडीएक्स कहाँ से निकल रहा है। आरडीएक्स जब पुलगाम में जब हमला हुआ था, आरडीएक्स कहाँ से, यही लोग पूछने वाले थे। अरे निकल गए। इधर कोई भाईचारा नहीं है, सब नौटंकी है। इधर कोई भाईचारा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम को, आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। आतंकवादी हिंदू का नाम तो बताएं, नाम नहीं बताया। हिंदू मुस्लिम की करने की कोई बात नहीं है। जो आतंकवाद है जिनको पकड़ा है, उनको यहाँ जैसे जिनकी मौत हुई है सब भाई ने, उसी तरीके से बाहर देश में होता है। बाहर देश में किया जाता है, पब्लिक के सामने जो गुनहगार होता है उसको सजा दिया जाता है। सुनिए, इस बार जो पकड़े गए हैं, ये जो आदिल फादिल जो भी है, डॉक्टर, ये सब जो है, उमर तो मर गया, वो तो 72 के पास चला गया। सुनिए, जो भी बचा हुआ है ना, जो लोग भी, उन लोग पर कार्रवाई करिए और उन लोग को मारिए। एक सेकंड भाई, सुन तो ले यार, कार्रवाई करिए और इस बार न फांसी दीजिए न कुछ, उन लोग को जला दीजिएगा, समझे? जिंदा जला देना, उनका धर्म निकल के आ जाएगा, समझे? फिर देखते हैं कितने उनके मिट्टी में शामिल होते हैं। हाँ, शामिल होंगे, उस पर भी कार्रवाई होगी, तब पता हो जाएगा आतंकवाद का कौन सा धर्म है। नहीं, उसके बाद जो शामिल होगा उस मिट्टी में जाने के लिए, जो शमशान घाट पे, उसका क्या होगा? तो पता चल जाएगा ना कि आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है। उसके जलने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार होगा, तो जो महफिल इकट्ठा होगी, उनको अंतिम संस्कार में अंतिम वो देने के लिए, तब पता चल जाएगा आतंकवाद का कौन सा मजहब होता है, कौन सा धर्म होता है। जैसे अजमल कसाब का याकूब मेनन को जब डेथ हुआ, उसके बाद फांसी देने के बाद जब उनकी वो निकाली गई ना, शव यात्रा, जनाजा निकाला गया, हमारे में शव यात्रा बोलते हैं, चलो मुस्लिम, हाँ चलो। उसके बाद 2 लाख लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। और हमारे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे, देश के वैज्ञानिक इतने बड़े, पूरी दुनिया उनको सलाम करती, मिसाइल मैन के नाम से जानती है पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। हम भी उनको पूछते हैं। उनके जनाजे में 20,000 पब्लिक नहीं पहुंचती है, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में 2 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इससे पता और ये कहते हैं कि आतंकवादी सभी धर्म के लोग होते हैं। आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, आतंकवादी का मजहब होता है। और जो आए दिन हर जगह जब घटनाएं होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती है, जब उसका रिपोर्ट आता है, जब वो पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही मजहब के लोग निकलते हैं। वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो कबीले के लोग ही पकड़े जाते हैं।